गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक लाए हैं जो है प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रतिरोध होता क्या है आप इस चीज़ को समझिए। प्रतिरोध क्या करता है कि किसी भी चीज़ का विरोध करता है। जैसे कोई एक डिवाइस है, वो डिवाइस को हम कहते हैं ये प्रतिरोध है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिवाइस किसी न किसी चीज़ का विरोध करता होगा। अब अगर बात आ जाए कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, अब अगर बात आ जाए कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो डिवाइस किसका विरोध करेगा, वैद्युत का विरोध करेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध इस टाइप का डिवाइस होता है जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और ये डिवाइस क्या करता है कि करंट का जो फ्लो होता है यानी विद्युत जो बहती है उसको रोकता है। क्या करता है उसको? वो रोकता है। कम रोक सकता है, ज़्यादा रोक सकता है, लेकिन रोकता है। इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए दो तार है आपके सामने। एक तार ये रहा रेड कलर का, मान लीजिए ये सॉरी, एक तार ये आपका रेड कलर का रहा, एक तार आपका ग्रीन कलर का रहा। आपने क्या करा कि इसी डिवाइस को, मतलब ये डिवाइस हो गई है येलो कलर में, डिवाइस हो गई है, आपने इसको इस टाइप के शेप में है डिवाइस। इस डिवाइस को आप ऐसे करके लगा देंगे, सिंगल एक डिवाइस को एक तार में लगा देते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ से जो तार निकालेंगे आप ज्वाइंट करके, क्या करेंगे आप? ज्वाइंट करके तार निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो करंट यहाँ से आ रहा होगा, जो करंट यहाँ से आ रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पर करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, तो यहाँ पर डिवाइस ने करंट को रोक लिया, थोड़ा करंट रोक लिया, तब इसका मान लीजिए यहाँ पर आ जाए कि 2 एम्पियर का करंट आ जाए। कितने एम्पियर का करंट आ जाए? 2 एम्पियर का। भाई स्टार्टिंग में करंट 5 एम्पियर के आ रहा था, हमने लगा दिया वैद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को रोकना। ठीक है, कम रोक सकता है या बहुत ज़्यादा रोक सकता है, जितना भी रोकना होगा वो उसका काम होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि 2 एम्पियर की करंट आ रही है, तो ये इस डिवाइस को ऐसे यूज़ किया जाता है और इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ये मतलब रहता है। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट किस चीज़ें देख लीजिए, जैसे कि जो इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे आपके। जैसे इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सबसे पहला चीज़ डिनोटेड करते हैं आर से। समझ रहे बात को? वैद्युत प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, इसका फॉर्मूला भी होता है एक, यानी कि सूत्र, फॉर्मूला इसका होता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। देख रहे हैं आप, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। V भी आप जानते हैं, V होता है विभव। क्या होता है V? विभव, यानी कि पोटेंशियल। दिमाग रखिएगा, दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा। V को बोलते हैं विभव यानी कि पोटेंशियल। इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, I को बोलते हैं धारा। क्या बोलते हैं I को? धारा, यानी करंट है। इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या मात्रक होता है इसका? एम्पियर। इसको ए से लिखते हैं। न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सारे फॉर्मूलोज को याद करके रखना और उसके जो मात्रक हैं उनको याद करके रखना। ठीक है, जैसे आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, आर को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, उसके अंदर जो वी और आई होता है, वी होता है विभव यानी पोटेंशियल, आई होता है धारा यानी कि इसका मात्रक होता है एम्पियर। न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बोर्ड के पेपर में भी आपके लिए। इसके बाद थर्ड चीज़ जो हो जाएगी वो होती है आपकी मात्रक। क्या होता है आपका? मात्रक, यानी कि यूनिट। तो इसका मात्रक होता है ओम। ओम, ओ एच एम एस, ओम्स। इसको ओम्स पढ़ते हैं,
जो आपके सामने ड्राइंग बनी हुई है, ये पूजा करने वाला ओम नहीं है, ये फिजिक्स में इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इस टाइप का। और 4 नंबर आता है इसकी राशि को लेकर, जल्दी आता नहीं पेपर में पर इसको हम लिखा दे रहे हैं, क्वांटिटी, कि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन हम फिर भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें लोग धारा का डायग्राम बना देते हैं, दिखा देते हैं कि इस टाइप से कि धारा इधर की ओर फ्लो कर रही है, जैसे इसी डायग्राम में हम दिखा दें कि धारा ऐसे फ्लो कर रही है। तो ये थोड़ा अपवाद टाइप का इस चीज़ में, कि आप दिखा तो दे रहे हैं कि धारा का डायरेक्शन, लेकिन एक्चुअली में ये एक स्केलर क्वांटिटी रहती है, ठीक है, यानी कि अदिश राशि, अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी, न्यूमेरिकल्स लेके जानकारी आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। और कोई भी बच्चा हो जो न्यूमेरिकल्स लगा रहा है या वो चाहता है कि मैं न्यूमेरिकल्स सीख जाऊँ लगाना, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है कि न्यूमेरिकल्स में मात्रक याद करने पड़ते हैं, क्योंकि मात्रक के थ्रू भी हम लोग न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज़ पता करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ किससे उस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी सवाल आएंगे, हम आपको इस पर एक सवाल बताएंगे सिखाना। और इसका मात्रक हो जाता है एम्पियर, देख रहे हैं आप, सॉरी, इसका मात्रक हो जाता है ओम्स, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं और उनको न्यूमेरिकल सीखना है लगाना, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को किससे प्रदर्शित करते हैं ये पता होना चाहिए, उसका मात्रक क्या है ये भी पता होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फॉर्मूला, ये 3 से 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप इतनी चीज़ समझ चुके हैं। और अब इसके बाद इसमें जो अगला चीज़ है वो हम ये बता रहे हैं कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर रहता है, समझ रहे, जो करंट को रोक रहे हैं ना हम, वो किस पे डिपेंड करता है, कि करंट कब ज़्यादा हो रुक सकता है या कब कब वो करंट को कम रोक सकता है, समझ रहे बात को। जैसे करंट है, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट किस चीज़ पे निर्भर करेगा कि मैं कम रुकूं कि मैं ज़्यादा रुकूं, ये हम कहना चाह रहे हैं। जैसे आप देखिए इसमें प्रतिरोध की निर्भरता, निर्भरता, ठीक है, निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध किस पे निर्भर हो करता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए आप, नंबर 1, जो प्रतिरोध होता है वो उस तार की लंबाई पर भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पर। जैसे कि कोई तार है, वो अगर कम लंबा है, मान लीजिए सपोज करिए ये एक तार है, ये इतना लंबा है, तो इस कारण क्या होगा कि जो करंट होगा वो कम रुकेगा, क्योंकि तार छोटा है। अगर हम इसी तार की लंबाई बढ़ा दें, ऐसे करके क्या कर दें हम, तार की लंबाई बढ़ा देंगे, तब क्या होगा कि करंट यहाँ से यहाँ तक आते आते ज़्यादा रुकेगा। कैसे रुकेगा? वो ज़्यादा रुकेगा। तो जितना लंबा करंट, जितना लंबा तार होता है उतना ही ज़्यादा करंट रुकता है। देखिए जो घरों में क्या होता है कि जो मम्मी पापा होते हैं, पापा लोग अक्सर ये काम करते हैं, देखा होगा कि, या बच्चे लोग ये काम कर देते हैं ऐसा कि तार चाहिए रहता है छोटा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा तार लगा देते हैं उस जगह पर। मान लीजिए तार चाहिए 1 हाथ का, अब आप ले आए हैं 2 हाथ का तार और लपेट के वहीं रख दिए, मतलब तार कनेक्शन कर दिया और गुड़मुड़िया के वहीं पे लगा दिए हैं आप तार को। उस कंडीशन में क्या होता है ना कि तार लंबा रहता है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा प्रतिरोध को रोकता है, तो ज़्यादा बिजली खाएगा ना फिर करंट है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रतिरोध को रोक रहा है। तो आप लोग भी कोशिश ये करें कि जितना वायर चाहिए रहता है आप उतना ही वायर लेके आएँ और उसको आराम से लगाएं। क्यों? क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ रहा है कि तार जो होता है, तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना ज़्यादा रुकता है। ठीक है,
ये पहला था। सेकंड पॉइंट इसमें देखिए, जो ये प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है तार के क्षेत्रफल पर भी। किस पे डिपेंड करता है? तार के क्षेत्रफल पर। अब कैसे डिपेंड कर रहा है? देखिए, अगर आप थोड़ा इसको मैथमेटिकली समझिए, अगर हम इसको पहली चीज़ मैथमेटिकली समझाएं तो आप देखेंगे कि पहली चीज़ तो यही है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्मेट को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ रहे बात आप इसको मैथमेटिकली समझ रहे हैं ना, कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये डिपेंड करता है। कैसे? मान लीजिए ये एक पतला तार है, कैसा तार है ये? एक, इस टाइम इसका क्षेत्रफल कम है, तो जब क्षेत्रफल कम है तो क्या हो जाएगा कि करंट ज़्यादा रुकेगा। कैसे रुक जाएगा करंट? क्योंकि उसको जगह कम मिल रही है ना बहने के लिए। अब ऐसे समझिए, ऐसे ही। अब इसके अंदर मान लीजिए करंट बहेगा, तो अब यहाँ पर जो करंट है उसको जगह कम मिल रही है, तो जब जगह कम मिल रही बहने के लिए तो करंट ज़्यादा रुकेगा। समझ गए बात को? भाई कोई, अब जैसे मान लीजिए आप ही हो, आप कोई पतली सी लाइन में खड़े हो, तो जब आप पतली सी लाइन में खड़े हैं तो आपको क्या मिलेगी? ज़्यादा कम जगह मिलेगी ना बहने चलने के लिए। आगे नहीं मिलेगी जगह कम। खुद आप दिमाग लगाइए कि अगर आप किसी ऐसी लाइन में खड़े हो जहाँ पे जगह कम है, बहुत आप धीमे धीमे, बहुत आपको धक्का धुक्का खाने के बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, यानी कि आपके में रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं, नहीं आ रही रुकावटें ज़्यादा। तो इस कारण अगर, और दूसरी चीज़ ये देखिए, नंबर वन हो गया। नंबर टू, मान लीजिए अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया हमने, क्या कर दिया हमने? क्षेत्रफल बढ़ाया, यानी कि जिस लाइन में अभी आप खड़े थे अब हमने उसको क्या करा कि ज़्यादा एरिया में बना दिया, मतलब ज़्यादा जगह आपको दे दी कि आप आराम से चल सको। तब क्या होगा कि आप बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी जल्दी आप चले जाओगे, तो रुकावटें कम आएंगी। नहीं आएंगी रुकावटें कम? अगर जो लाइन है, जिस लाइन में आप खड़े हो, वो लाइन में अगर ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा जगह है, तो आप बहुत आसानी से चलोगे, बहुत जल्दी जल्दी चले जाओगे, रुकावटें कम आएंगी? नहीं कम आएंगी। लेकिन अगर वही लाइन पतली हो गई है तो रुकावटें क्या हो जाएंगी? ज़्यादा आएंगी। तो वही चीज़ ये है, ये देखिए क्षेत्रफल, कि अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। समझ गए बात को आप? यही चीज़ इनके साथ भी होता है कि अगर करंट को फ्लो होने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई है तो रुकावटें कम हो जाएंगी, यानी कि ज़्यादा एरिया मिल गया है तो रुकावटें कम हो जाएंगी। ये दूसरा इसका निर्भरता थी। थर्ड पॉइंट क्या होता है? पदार्थ पर। ये हम हटा दे रहे हैं। तार के पदार्थ पर, तार के पदार्थ पर, ठीक है। मटीरियल ऑफ ए वायर। मटीरियल ऑफ ए वायर मतलब तार के पदार्थ पर इस तरीके से है कि जैसा आप तार लाओगे, मान लीजिए अगर आप तार लाए हो लोहे का, किसका तार आप लाए हो? लोहे का। तो अगर आप लोहे का तार लाओगे ना, तो लोहे का तार क्या करता है? करंट को ज़्यादा रोकता है। समझे बात आप? लोहे का तार क्या करता है? करंट को ज़्यादा रोकता है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा करंट रुकेगा। अब अगर आप मान लीजिए ले आए हैं कॉपर का तार, तो कॉपर का तार क्या करता है? करंट को कम रोकता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि आजकल लोग घरों में भी कॉपर का तार लगाते हैं क्योंकि वो करंट को कम रोकता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपका इसी पर डिपेंड करता है कि तार के पदार्थ पर, जैसा तार का पदार्थ होगा उस हिसाब से करंट रुकेगा। तार अगर लोहे का है तो ज़्यादा रुकेगा, तार कॉपर का है तो कम रुकेगा, ठीक है ना। अगर आप तार सिल्वर का ले आओ, किसका ले आ रहा, तो बहुत ही कम करंट रुकेगा। सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सिल्वर में करंट कम रुकता है, और सबसे ज़्यादा करंट रुकता है कागज़ में। कागज़ में बहुत ज़्यादा करंट रुक जाता है। भाई कागज़ एक मटेरियल है ना, आप कागज़ में करंट छुआइए, देखिए करंट मारेगा ही नहीं दूसरी तरफ, तो सोचिए कितना करंट रोक लिया है कागज़ ने, कितना ज़्यादा करंट रोक लेता है। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा सिल्वर का ले आए हैं तार, हालांकि सिल्वर का तार जल्दी कोई लाता नहीं है, सिल्वर के लोग
चीज़ें बनवाते हैं, आभूषण बनवाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सिल्वर का तार लेके आ गए हैं, देखिएगा उसमें बहुत कम करंट रुकता है और सीधा आपके झटका दे देगा। ठीक है, तो तार के पदार्थ पर। फोर्थ आता है ताप पर। ताप पर यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर पर है ना, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पे सेंस ये होता है कि मान लीजिए एक तार है, वो तार में करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है तार में? करंट फ्लो हो रहा है। अब आपने क्या करा कि उसमें आग लगा दी तार में। उस कंडीशन में कहते हैं करंट फ्लो होना रुक जाता है कुछ हद तक। समझे बात को? आप ट्राई करिएगा ऐसा। अगर आप एक तार है, उस तार में आप करंट दौड़ाइए, अब फिर उसमें आप क्या करिए, आग लगा दीजिए। तो आप देखिए इसको हाथ से तो महसूस नहीं कर पाएंगे, इसके एक डिवाइस आती है करंट के लिए, एमीटर डिवाइस होती है ना, तो आप उससे मेज़र कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 एम्पेयर की करंट बह रही है और आपने क्या करा, उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया, आग लगा दी, तो 5 से हो सकता हो कि वो जो रुकावटें आ रही हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। समझ रहे ना आप? कि मान लीजिए 3 एम्पेयर का करंट बहने लगे, मान लीजिए 5 एम्पेयर करंट बह रहा है तार में, आपने क्या करा, यहाँ से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया, आग लगा दी तार में, तब थोड़ी देर बाद आप देंगे कि 3 एम्पेयर करंट बहने लगा, क्योंकि रुकावटें आने लगी ना उसमें ताप के कारण। किसके कारण? ताप के कारण। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ लिए होंगे यहाँ तक। कुछ इसमें आप छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं कि जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, लिख लीजिएगा कि एक जैसे कौन सी वैल्यूज थी आपके लिए इसमें, मेगा ओम टाइप की ना, इसमें आइए। आपसे पेपर में डेफिनेशन आएगी कि एक ओम क्या होता है। 1 ओम, 1 ओम कि एक ओम किसे बोलते हैं, एक ओम की क्या परिभाषा होती है, ये चीज़ आपके पेपर में आ सकती है। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन होती है। जैसे कि आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक ना। और इसके बाद V की वैल्यू आप कर दीजिए 1, V की वैल्यू आप क्या कर दीजिए 1, और I की वैल्यू भी आप कर दीजिए 1। तो जब इस कंडीशन में दोनों की वैल्यू मिला के क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1, तो R इज इक्वल टू निकल के आएगा 1, और इसका मात्रक कितना होता है, ओम होता है। यही होती है एक ओम की परिभाषा, कि यदि जो विभव है वो 1 वोल्ट हो और जो उसमें बहने वाली धारा है वो भी कितनी हो, 1 एम्पियर की हो, तो जो हमारा आंसर निकल के आता है, जो परिणाम होता है वो हमारा एक ओम कहलाता है। इसको आप खुद हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, R इक्वल टू 1 ओम आपका निकल के आ जाता है। कुछ यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं, जैसे कि 1 मेगा ओम इक्वल टू होता है 10 की पावर 6 ओम के। किसके होता है, 10 की पावर 6 ओम के। और इसके बाद 1 माइक्रो ओम हो जाता है आपका 10 की पावर -3 ओम के, यानी कि नीचे वाला कम ऊपर वाला ज़्यादा है। ये न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा, समझे बात आप? अगला आ रहा है इसमें, ठीक इसी से जुड़ा हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है, वो क्या होती है एक्चुअली में, कि अभी हमने आपको पढ़ाया था कि जो प्रतिरोध होता है वो करंट को रोकता है। सिंपल हमने आपको बताया। विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है कि करंट को, विशिष्ट प्रतिरोध में ये होता है कि करंट कितना रुक रहा है, करंट कितना रुक रहा है, वो जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो उसकी एक वैल्यू होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है। समझे बात आप?
हो सकता है कोई मटेरियल करंट को कम रोकता है, कोई मटेरियल करंट को ज़्यादा रोकता है। तो ये जो कम रोकना, ये जो ज़्यादा रोकना, यही हमारा कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। और अगर सिर्फ बात है करंट को रोकने की, तो वो हमारा प्रतिरोध होता है। वो हमारा क्या होता है? प्रतिरोध। जैसे एक होता है दुश्मन, एक होता है जानी दुश्मन। तो दुश्मन का मतलब ये हो जाता है कि यार ये मेरा दुश्मन है और मुझे इसको बदला लेना है। और जानी दुश्मन क्या कहलाता है कि यार अब मुझे इसको मार डालना है जान से एकदम। तो वही खेल यहाँ भी हो जाता है कि जो प्रतिरोध होता है उसका मतलब होता है कि रुकना, करंट का रुकना। लेकिन करंट कितना रुक रहा है, कम रुक रहा है कि ज़्यादा रुक रहा है, कि बहुत कम रुक रहा है कि बहुत ज़्यादा रुक रहा है, ये जो वैल्यू होती है ये आपकी कहलाती है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। जैसे हम कुछ आपको वैल्यू, जैसे एक एग्जांपल हम कागज़ का आपको दे दे रहे हैं। कागज़ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा करंट रुकता है। समझ रहे बात आप? कागज़ में क्या होता है? बहुत ज़्यादा करंट रुकता है, लगभग लगभग 10 की पावर 12। कागज़ में लगभग 10 की पावर 12 ओम मीटर। कितना हो जाता है 10 की पावर 12 ओम मीटर। ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो कागज़ में 10 की पावर 12 ओम मीटर रुकता है करंट। इसका मतलब बहुत ज़्यादा करंट रोक लिया गया है। समझ रहे हैं? अगर हम डायमंड की बात करें, थोड़ा कम हो जाता है इसी से। डायमंड में क्या होता है कि 10 की पावर लगभग 11 से 10 की पावर 12 होता है, लगभग लगभग ओम मीटर। मतलब ये थोड़ा उससे कम करंट रोकता है। तो ये करंट बहुत कम रोकते हैं। अब मान लीजिए ये करंट सबसे ज़्यादा रोक रहे हैं। अब हम बात करें कि सबसे कम करंट कौन रोकता है, सबसे कम करंट कौन रोकता है। और देखिए हमारे लिए क्या है कि आसानी क्या होती है, जो हमारी सुविधा के लिए है कि करंट कितना कम से कम रुके। हम लोग अपने घरों में ऐसे वायर लगाते हैं जिसमें ये हो कि करंट कितना कम से कम रुके, क्योंकि जितना कम से कम करंट रुकेगा उतना अच्छे से बिजली कम से कम बिजली चलेगी, तो कम से कम हमारा बिजली का बिल आएगा। अब सोचिए अगर आपने घर में लाइट आ रही है, करंट आ रहा है और बहुत ज़्यादा करंट रुक जा रहा है, तो फिर ज़्यादा, जब रुक रहा है ज़्यादा करंट तो फिर ज़्यादा बिजली का बिल आएगा ना ऐसे फिर, क्योंकि उस डिवाइस तक पहुंचने में ज़्यादा करंट लग जा रहा है, क्योंकि आधा तो रुक ही जा रहा है ना, तो ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। तो इसलिए लोग घरों में कॉपर का लगाते हैं, सिल्वर का नहीं, लोग कॉपर का अधिकतर लगाते हैं जिससे करंट कम रुके और बजट में भी आए। ये तो सबसे ज़्यादा वाला हो गया। ये क्या हो गया? सबसे ज़्यादा वाला हो गया। अगर हम सबसे कम की बात करें, सिल्वर। सिल्वर सिल्वर लगभग रोकता है 1.6 इंटू 10 की पावर -31। कितना रोक लेता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये सिल्वर इतना रोकता है। इसके बाद फिर आपका एक आ जाएगा कॉपर। सिल्वर का ही रहता है, सबसे कम सिल्वर रोकता है, सबसे कम सिल्वर रोक लेता है आपका करंट। तो ये सबसे कम वैल्यू लिखी हुई, यानी कि सिल्वर जो होता है वो सबसे कम करंट रोकता है। और जो आपका कागज़ हो गया, जो डायमंड हो गया, वो सबसे ज़्यादा करंट को रोकता है। तो और करंट मारता भी नहीं, इतना ज़्यादा करंट रोक लेता है, उस पर करंट आ ही नहीं पाता है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसको हम थोड़ा सा साइड कर दे रहे हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, उसको लिख लीजिए आप। सबसे पहली चीज़ आ रही है इसमें, नंबर 1, प्रदर्शित करने की। तो इसको प्रदर्शित करते हैं रू से, उल्टा पी टाइप का बनाते हैं। रू, ये आपका एक उल्टा पी रहता है, रू। ठीक है, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, जो इसका मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या मात्रक होता है इसका? ओम मीटर।
थर्ड जो इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र, वो होता है रू इज इक्वल टू एल आर अपॉन ए। रू इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 1 2 3 और फिर आ जाता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में जैसे इसकी हम राशि की बात कर दें, यानी कि क्वांटिटी, वो हो जाती है स्केलर। क्या हो जाती है वो आपकी? स्केलर। समझ रहा? ब्लर तो नहीं हो रहा है, देख लो पानी। यानी कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। 4 इसकी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आएंगी। और इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए कि जो ये रू होता है, ये अभी आगे आगे हम बता दे रहे हैं इस चीज़ को। जैसे कि ये जो रू होता है आपका, ये रू इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला है आपका। तो देखिए यहाँ पर जो ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो ये निर्भर करता है, निर्भरता किस पे निर्भर करता है ये, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पहला निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। किस पे निर्भर करता है ये? पहला क्षेत्रफल पर। और उसके बाद ये आपका निर्भर कर जाएगा प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड आपका निर्भर कर जाता है ये 1 अपॉन लेंथ पर। इन तीनों चीज़ों पे ये निर्भर करता है। और अब तो इसमें इतनी जानकारी है। अगला जो इसमें आ रहा है, किस प्रतिरोध को हम लोग यूज़ करते क्यों हैं, प्रतिरोध का हम लोग यूज़ करते क्यों हैं? तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि कई बार कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि जिसका उपयोग के बारे में हम आपको ये बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं हम आपको? ये उपयोग के बारे में। देखिए कई बार जो करंट एक्चुअली में घर में आता है सीधा तौर पर, और उसको वो करंट डायरेक्ट आप उससे कोई चीज़ नहीं चला पाओगे। जैसे कि जो CFL होता है, उसको जितना करंट चाहिए उतना करंट डायरेक्ट बिजली पे डायरेक्ट उसके पास नहीं आता तो नहीं है। कहने का मतलब ये है हमारा कि जैसे कि मान लीजिए कि एक CFL है। क्या है? एक CFL है। तो उस CFL को चाहिए रहता है कम करंट, और जो बाहर से क्या होता है कि ज़्यादा करंट आ रहा होता है। तो उस करंट को रोकने के लिए फिर हमको डिवाइसेस लगानी पड़ती हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो वो बल्ब क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। समझे बात आप? बल्ब क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा ऐसे में। तो इस कारण बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिसमें क्या होता है कि हम लोग रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, और रजिस्टिविटी जो होती है वो तो बस कितना करंट रुक रहा है या कितना ज़्यादा रुक रहा है, बस ये बताने का काम आता है केवल ये। ठीक है।